श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तु के अंदर और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष के अंदर हम रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करते रहते हैं जिससे हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा कम हो और हमारे बिजनेस और घर के व्यवहार में और हमारी जॉब के अंदर कुछ ना कुछ हमें सहायता प्राप्त हो और सफलता प्राप्त हो। हम हमेशा वास्तु के हिसाब से बहुत सारे ऐसे चेंजेस घर के अंदर करते हैं। अगर हमारी शौचालय गलत दिशा में है तो उसको हम सुधारते हैं या कोई रेमेडी करते हैं। किचन के अंदर कोई दोष है तो उसकी भी रेमेडी करते हैं। ऐसे बहुत सारी हमने टिप्स एंड टॉक्स करते हैं, बट कभी हमने हमारी लाइफस्टाइल के अंदर रोजंदा रोज करने वाली क्रियाओं पे कभी ध्यान नहीं दिया। बट आप वास्तु के हिसाब से कितना भी अच्छा एक बार मकान भी बना लोगे या फिर आपके वास्तु के हिसाब से मकान नहीं है, शॉप नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो भी अगर आपकी रोजिंदी क्रिया के अंदर आप कुछ ऐसे नए नए तरीके और अच्छे वास्तुक वैदिक वास्तु के हिसाब से शास्त्रों के हिसाब से कुछ चेंज और फेरबदल करोगे या कोई ऐसे उपाय करोगे जिससे आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी और आपको धन वृद्धि रहेगी, मन की प्रसन्नता रहेगी और घर में समृद्धि बढ़ेगी। फ्रेंड्स, फैक्ट्री के अंदर भी बहुत कुछ ऐसी समस्या देखी जाती है, शॉप के अंदर भी ऐसी कोई समस्या देखी जाती है जो समस्या का मूल कारण कोई वास्तु भी नहीं होता, बट हम जो रोज दिन प्रतिक्रिया करते हैं वो भी होता है। तो आज हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक लेके आपके साथ पेश हुए हैं, वो टॉपिक के बाद आपसे शेयर करेंगे और हम आशा रखते हैं कि उस टॉपिक के हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल करोगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है, सबसे पहले तो हमें घर की पूर्व दिशा में ही बहुत ही इंपॉर्टेंस और बहुत ही उधर ध्यान रखना होगा, क्योंकि वास्तु के अंदर पूर्व दिशा एक ऐसी दिशा है जो आपके घर के अंदर यश, कीर्ति, समृद्धि, धन दौलत, वैभवशाली जीवन और आपके रिलेशन लेके आती है। तो हम बात करेंगे पूर्व दिशा में बहुत ज़्यादा सामान रखने से एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती, जिससे घर में बाधाएं आती है। जिस घर के अंदर समस्या आती है उसका एक ही रीज़न है कि पूर्व दिशा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक डेड एनर्जी है या डेड चीज़ें पड़ी है, कबाड़ पड़ा है, कोई काम की चीज़ें नहीं पड़ी है जो वो अपने घर में रखते, फैक्ट्री में रखते या शॉप में रखते, बट उनको ये नहीं पता यही चीज़ उनके जीवन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं ला पाती, क्योंकि वो बाधा है, वो रुकावट है आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाने में। तो उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट रहते हैं, चाहे वो कष्ट आपकी शारीरिक पीड़ा हो या आपकी हेल्थ हो या आपकी धन समृद्धि हो या आपके रिश्ते हो। तो आप पूर्व दिशा में एक बार देखिए, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी है तो वहाँ से हटा दीजिए, तुरंत आपके जीवन के अंदर आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। शौचालय जो है वो हटा नहीं सकते, किचन है हटा नहीं सकते, सीढ़ियाँ हटा नहीं सकते, बट और जैसी चीज़ें वो तो हटा सकते हैं, तो उसको वहाँ से खाली कर दीजिए। उस दिशा में रखा सामान हटा दे, तुरंत पैसे संबंधित चिंताएं कम होगी। यानी कोई भी सामान उधर पड़ा है जो आपके यूज में नहीं है, उसको हटा देंगे तो पैसे संबंधित चिंताएं ऑटोमेटिक कम होने लग जाएगी, आपकी आर्थिक उन्नति होगी और घर के अंदर कैश फ्लो आना चालू हो जाएगा। गुरुवार के दिन उत्तर दिशा में कमल के फूल रखने से धन की वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, गुरुवार के दिन आप अपनी ऑफिस में, फैक्ट्री में या फिर आप अपने घर के अंदर एक विष्णु भगवान की प्रतिमा लगाइए जिसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी साथ हो और उनके चरणों में एक फ्रेश फूल, नेचुरल कमल का फूल रखिए, जिससे आपकी धन संबंधित समस्या का ऑटोमेटिक निवारण होगा और आप जो काम कर रहे हो उसमें धन फायदा होगा, समृद्धि बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, फैक्ट्री के अंदर आपका व्यवसाय बढ़ेगा, दुकान के अंदर आपकी ग्राहकी बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, जिससे घर के अंदर धन की समस्या दूर होगी। फ्रेंड्स, बेडरूम में पानी रखना वर्जित है। ऐसा करने से व्यक्ति हमेशा कर्ज व उधार में फंसा रहता है, इसलिए बेडरूम में पानी भरकर न रखे। कई लोगों को ऐसा होता है, बेडरूम के अंदर फ्रिज होता है, पानी का जग होता है, मटका होता है, बट ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ये आपका जो आपकी लाइफस्टाइल है यही आपको कर्ज तले ले जाती है, उधारी हमेशा हो जाती है, बहुत सारा कर्ज लेना पड़ता है, हम इस कर्ज को चुका नहीं पाते, इसलिए हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, प्रकोप आ जाता है और हम धन के बोझ के नीचे दब जाते। तो आपके घर के अंदर एक खास हम कहेंगे कि अगर आप बेडरूम है तो बेडरूम में ना फ्रिज रखिए, ना जग रखिए पानी भरा हुआ, ना हम वहाँ पे कोई मटका रखिए, नहीं तो आपको धन संबंधित समस्या आएगी, आपको कर्ज लेने की मजबूरी हो जाएगी और आपके घर के पर कर्ज पड़ेगा, जिससे आपकी आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। इसी तरह हम बात करेंगे अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रोजाना शाम को कपूर जलाने से धन की वृद्धि होती है।
तो जिनके जीवन के अंदर, जिनके व्यवसाय में या जॉब के अंदर धन संबंधित समस्या है, फैक्ट्री नहीं चल रही, शॉप नहीं चल रही, तो उनको फैक्ट्री में या घर में या शॉप के अंदर अग्निकोण के अंदर दक्षिण पूर्व दिशा में यानी अग्निकोण के अंदर कपूर जलाए, जिससे वहाँ पॉजिटिविटी बढ़ेगी और वहाँ का वास्तु दोष होगा, वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो नष्ट होगी और धन संबंधित उनको फायदे दिखेंगे। दक्षिण दिशा दीवार पर तिजोरी होने से धन बढ़ता है। इसकी वजह किसी भी दिशा में रखने से आमदनी घटती बढ़ती रहती है। यानी जिसके जीवन में पैसे संबंधित प्रॉब्लम आती है, कभी मुनाफा रहता है, कभी प्रॉब्लम्स आती है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी कंटिन्यूटी कोई फायदा नहीं रहता, बिजनेस नहीं चलता, उतार चढ़ाव रहता है जीवन के अंदर खास धन संबंधित, तो उनको अपने घर की तिजोरी, खास मनी बॉक्स को देखना है कि वो दक्षिण दिशा पे सटके तो है और वो उत्तर की दिशा तरफ खुल रहा है, तो ही उनके जीवन में संबंधित धन कंटिन्यूटी आएगा, नहीं तो उनको हमेशा चढ़ाव उतार की समस्या होगी। यानी और कोई दिशा में रखी हुई तिजोरी आपको धन का नुकसान कराएगी और घर के अंदर कंटिन्यूटी इनकम नहीं रहेगी, बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, जॉब में प्रमोशन नहीं प्राप्त होगी और फैक्ट्री भी आपकी लगातार नुकसान ही करती रहेगी। घर की तिजोरी में बुधवार को पैसा रखने से काफ़ी हद तक धन बढ़ता है और व्यक्ति सही दिशा में खर्चा भी करता है। यानी आपके जीवन में अनावश्यक जो खर्च होते हैं वो आप एक बार देखना कि आपके मार्केट से, बैंक में से या आपकी सेलिंग का जो भी पैसा आता है वो खास बुधवार के दिन ही आप अपनी घर की तिजोरी में रखो, जिससे क्या होता है आपका धन भी बढ़ेगा और आपके जो खर्च करने के जो तरीके, जो दिशा है खर्च करने की, वो एकदम पर्टिकुलर होगी, प्रॉपर होगी और आप अपने बजट के अंदर आपका पूरा महीना चला पाएंगे। जिसको अनावश्यक खर्चे लगे रहते हैं, लगातार खर्चा रहता है, धन आता है पानी की तरह चला जाता है, घर में पैसा टिक नहीं रहा, सेविंग नहीं हो रहा, उनके लिए खास एक रामबाण इलाज है। अगर वो इस तरह से अपना करेंगे तो 100% उनके वहाँ कुछ ना कुछ सेविंग दिखेगी और जीवन के अंदर आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल की बातें ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है वास्तु के अंदर। वास्तु के बारे में हम आपको बहुत कुछ ऐसे जटिल उपाय दिखाते हैं, जटिल कारण दिखाते हैं, बट ये भी एक है, अगर ये आप कर लेंगे तो उससे भी आपको बहुत हद तक फायदा हो सकता है। दक्षिण दिशा की दीवार पर मंदिर न होने से बड़े बड़े संघर्ष सामने आता है। नहीं, अगर किसी का मंदिर दक्षिण दिशा यानी जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मुंह जब दक्षिण दिशा की तरफ रहता है तो हमारे जीवन में बड़े बड़े संघर्ष आने लगते हैं। कभी कभी व्यक्ति का दिवालिया भी हो जाता है। कृपा इसे हटाकर ईशान में स्थापित करें। यानी जिनके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत आती है, उन पे बहुत कर्जा हो जाता है, उनका दिवालिया निकल गया है, तो खासकर उनकी फैक्ट्री में, घर में या ऑफिस के अंदर इस तरह से मंदिर पाया जाता है कि पूजा करने वाले का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है या आपकी सिचुएशन भी ऐसी और आप ये गलती कर रहे हैं तो वहाँ से तुरंत मंदिर हटा दीजिए। आपको मंदिर ईशान कोण में स्थापित करना है और पूजा करने के समय आपका मुंह या उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो, पूर्व प्रथम है और उत्तर द्वितीय है, तो ये दो दिशा में अगर आपका मुंह होगा तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं तो कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाती है। यह भी सुनिश्चित करें कि उत्तर दिशा में कोई भी बाहरी वस्तु ना हो, क्योंकि वह धन और ऊर्जा के प्रभाव में बाधा बन सकती है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपके घर के उत्तर दिशा में भी कोई अगर खराब चीजें पड़ी है, कबाड़ पड़ा है, वहां पे बंद घड़ी पड़ी है, टूटा कांच पड़ा है या कोई भी ऐसी बरकत नहीं होने वाली चीजें पड़ी है, जो चीज आपको यूज में नहीं है और आपने उसको कभी यूज आने वाली भावना के साथ रखा हुआ है, तो वो आपके पैरों पे मारी हुई कुल्हाड़ी की तरह है कि आपने उस चीजों का वहां पे स्टोर किया है, संग्रह किया है, स्टोर बनाया है, उत्तर दिशा को ब्लॉक किया है, तो वहां से जो धन का प्रवाह है, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, आपने जानबूझ के खुद रोक रखा है। यानी फैक्ट्री के अंदर, घर के अंदर या आपकी दुकान के अंदर उत्तर दिशा में कबाड़ पड़ा है तो तुरंत खाली कर दीजिए, पूर्व दिशा में कबाड़ पड़ा है तुरंत खाली कर दीजिए। और धन की आवश्यकता होने के बावजूद घर में धन नहीं आ रहा, मेहनत करने के बाद धन नहीं आ रहा, और धन कमाने का मात्र एक ही विकल्प है, कड़ी मेहनत। पर कई लोगों के जीवन में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर धन नहीं आ रहा तो ये सब कारण उनके लाइफ में जवाबदार है। तो कृपया इस कारणों को आप समझिए और इस तरह से आपकी लाइफस्टाइल बनाइए। रोजिंदा जो करने वाले कार्य है वो इस तरह से कीजिए और कुछ ही दिनों में आपके जीवन में भी सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर